हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं तेजस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। दोस्तों एक्चुअली आपको बेसिक ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है सीखना। दोस्तों जो भी आपका इनकम होता है उस पैसे को आप एक्चुअली करते क्या हो। मान लो आपका जो भी सैलरी है उस सैलरी में से आपको कुछ परसेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ पैसा निकालना पड़ता है। एक्सपेंसेस मतलब जो भी आपका मंथली खर्चा होता है, जो भी आपका घर का खर्चा होता है, EMIs होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती है ये होती है आपके मंथली एक्सपेंसेस। तो जो भी मंथली एक्सपेंसेस होती है आपकी इनकम में से कुछ परसेंटेज वो निकाल लिया जाता है। जो बाकी पैसा रहता है वो होता है आपका सेविंग अमाउंट। तो जो भी आपकी सेविंग अमाउंट होती है आप उस पैसे का करते क्या हो ताकि आप पैसों को और ज्यादा इंक्रीज कर सको। जो भी सेविंग अमाउंट है आपकी, वो सेविंग अमाउंट आपको कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपको आपके एक ही इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका जो भी सेविंग अमाउंट है ना उसको आपको यूज करना बहुत जरूरी है। उस पैसे को आप कहाँ यूज कर सकते हो, आपको उस पैसे को आप कहीं और जगह पे आप इन्वेस्ट करो और वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके पैसे को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगी। और जो मल्टीप्लाई होगा कुछ साल बाद वही पैसा आपके बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी आपका इनकम आ रहा है उसमें से जो भी सेविंग अमाउंट होती है ना वो सिर्फ बैंक में ही पड़े मत रहने दो। बैंक में अगर पड़ा रहा तो उससे ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप बैंक में रख सकते हो, बट आपको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो आपको कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो जो पैसा कुछ टाइम बाद वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो वो जो पैसा आप बहुत सारी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप ऑन पेपर एसेट्स खरीद सकते हो, आप शेयर्स खरीद सकते हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हो, आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, या फिर आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना ये पैसा कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम बाद आपका ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ से बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं पैसिव इनकम सोर्सेस के बारे में। पैसिव इनकम से पहले हम एक्टिव इनकम के बारे में बात करते हैं। एक्टिव इनकम एक्चुअली होता क्या है। अगर आप कोई साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, या फिर कोई आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप टीचर हो, तो ये क्या हो गए, ये एक एक्टिव जॉब हो गए। मतलब ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ऑफिस जाना है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे आपको आपके पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। अगर आप टीचर हो तो आपको स्कूल या कॉलेज में जाना है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि एक्टिव का मतलब यही होता है कि आपको वहाँ पे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऑफिस में जाना है तो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक्टिव का मतलब यही होता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपको अपना टाइम स्पेंड करना होता है। जो भी आपका टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हो उसके रिटर्न में आपको पैसा मिलता है और वो पैसा होता है आपका इनकम। तो यहाँ पे एक्टिव इनकम का मतलब यही होता है कि आप जब तक काम कर रहे हो, जब तक आप अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, तब तक आपके पास पैसा आएगा। अगर जिस दिन आप एक्टिवली काम नहीं करोगे, आप कुछ दिन के लिए नहीं जाओगे ऑफिस में, तो उस दिन का आपको पेमेंट नहीं मिलता, उस दिन आपको पैसा नहीं मिलता है। तो यही होता है एक्टिव इनकम। और दूसरा होता है दोस्तों पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम सोर्सेस होते हैं जो आपको घर बैठे बैठे भी आपको पैसे लाकर देता है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिवली काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर घर पे भी बैठे हो या फिर रात को सोए भी हो, फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहता है। पैसिव इनकम का मतलब ऐसा होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हो, वो सिस्टम पे आप एक बार काम करते हो, मतलब एक बार आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद वो जो सिस्टम है वही आपको पैसा लाकर देता है। मतलब आपको फिर उसके बाद कंटिन्यूसली वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बाहर घूमने भी जा सकते हो, हॉलीडेज़ के लिए जा सकते हो, बट आपका जो इनकम है वो स्टॉप नहीं होगा। तो पैसिव इनकम में यही होता है, जब तक जो सिस्टम आपने बनाया ना वो सिस्टम आपको कंटिन्यूसली पैसा लाकर देता है। यहाँ पे आपको एक्टिवली रहने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी लोगों ने पैसिव इनकम पे शुरुआत में कभी फोकस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक्टिव इनकम पे ही फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो अगर आप अभी एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, अगर आपकी एज 21 या 22 साल है, या 23 साल है, 24 साल है, अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आप एकदम से आप पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हो, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। आपको सबसे पहले आपको जॉब करनी चाहिए, मतलब आपको एक्टिवली काम करना चाहिए, वो जॉब करना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके पास पैसा आएगा, जो भी आपके पास सेविंग्स बनेगी, उसके बाद आप पैसिव इनकम के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि शुरुआत में 24-25 साल के पहले ही आपको पैसिव इनकम के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले आपको एक्टिवली काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस आ जाए आपको बिजनेस का। दोस्तों एक्चुअली पैसिव इनकम होता क्या है।
पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि जो भी आप बिजनेस करते हो, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ किसी और सिटी में हूँ, लेकिन मेरी जो टीम है मेरे ऑफिस में काम कर रही है, तो मेरा जो इनकम है वो कंटिन्यू आ रहा है क्योंकि मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही है। अगर मैं रात को सोया भी हूँ लेकिन वहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन मेरा बिजनेस जो है, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो इसका मतलब मेरी इनकम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे मेरा काम जो है मेरे एम्प्लॉयज देख रहे हैं, वो सब हैंडल कर रहे हैं। तो यही होता है पैसिव इनकम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब भी एक पैसिव इनकम है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये वीडियो अभी चलती रहेगी जब तक लोग देखेंगे, उसका पैसा आता रहेगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो अभी अपलोड होने के बाद अगर मैं रात को सो भी जाता हूँ तो लोग देखेंगे तो इसका इनकम तो बढ़ता ही जाए। तो लोग तो कभी भी देखेंगे, रात को देखेंगे, दोपहर को देखेंगे, तो मुझे एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं। मैंने एक बार इस वीडियो के लिए काम किया, मैंने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन ये अपलोड होने के बाद लोग तो देखेंगे। अब मैं रात को सो भी जाऊँ, कुछ भी करो, बाहर घूमने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो से तो पैसा जनरेट होता ही है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे अपलोड करने के बाद उस वीडियो से तो पैसे जनरेट होते ही रहते हैं। फिर मैं चाहूँ सो जाऊँ, फिर चाहूँ बाहर घूमने जाऊँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे ही होता है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम में आपको एक्टिव होना जरूरी नहीं है। एक बार आपने उस सिस्टम बना दिया, एक बार आपने उस पर काम कर लिया, उसके बाद आपको वो पैसा ला कर देता है। इसी के साथ साथ जहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट है जो वेबसाइट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अगर आपको उस वेबसाइट की सर्विसेज चाहिए तो आप क्या करते हो, वो सर्विसेज यूज करने के लिए उनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे पहले आपको खरीदनी पड़ती है। $24 में आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है। उसके बाद उस वेबसाइट की जो भी सर्विसेज है वो आप यूज कर सकते हो। मतलब आप कोई भी कार्ड बना सकते हो, जो भी चीज़ है, ये एक सर्विस होती है उस वेबसाइट की। तो उन्होंने क्या किया, वो वेबसाइट तो बना दी। एक बार उसमें उस वेबसाइट को बनाने के लिए पहले उन्होंने टाइम दे दिया, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जो भी लगा होगा उनको टाइम दे दिया, उन्होंने वेबसाइट बना दी। अब लोग क्या करते हैं, उस वेबसाइट का यूज करते हैं। वो वेबसाइट पे जो भी टूल्स दी है वो टूल्स का यूज करते हैं और उस टूल का यूज करके जो भी उनको कंटेंट चाहिए वो बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पे उनको आपको पेमेंट करना पड़ता है। वो अगर उनकी सर्विसेज यूज करनी है तो जो भी उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो आपको पे करनी है। उसके बाद आप उनकी सर्विसेज यूज कर सकते हो। ये भी एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता क्या है, जैसे आप कोई भी चीजें खरीदते हो, जो भी आप परचेस करते हो, वो चीजें दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मोस्ट ऑफ ऑल आजकल लोग जो खरीदते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज ही खरीदते हैं। लायबिलिटीज वो चीज होती है जिसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के हिसाब से कम होती है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, जैसे कि आपने आईफोन खरीद लिया, आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीद लिया, जिसकी प्राइस है मोर देन 1 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट पकड़ लेते हैं 1 लाख रुपीज पकड़ लेते हैं। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज का फोन खरीद लिया तो कुछ महीनों बाद आपने यूज करने के बाद अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस चीज को सेल करना है, अभी अब मुझे इसका यूज नहीं करना है, तो वो जो प्राइस, जिस प्राइस में आपने वो फोन खरीदा था जो थी 1 लाख रुपीज, अब उसी प्राइस में तो आप मार्केट में सेल नहीं करोगे। ऑब्वियसली आप 80,000 में या 70,000 में आप उसे सेल करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो ऐसी कोई चीजें आप खरीदते हो ना, तो उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से डिक्रीज होती जाती है। मतलब आप मार्केट में एक बार खरीद लिया ना, तो उसके बाद उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो। वैसे ही आपकी कोई फ़ोन हो गया, आपने कोई बाइक खरीद ली, आपने कोई कार खरीद ली, आपने कोई ब्रांडेड वॉच खरीद ली, तो ये ऐसे लाइबिलिटीज़ होती है जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से कम होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसी पे खर्चा करते हैं। मतलब मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो लाइबिलिटीज़ पे होता है, बट आपको सबसे ज़्यादा जो खर्चा करना चाहिए एसेट्स पे। दोस्तों एसेट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे को इंक्रीज करती है, मतलब मल्टीप्लाई करती है। अगर आप ये एसेट्स पे पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो, ये पैसा आपका हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या फिर आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, आपने ऑन पेपर एसेट्स खरीद लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये एक ऐसे एसेट्स होते हैं। यहाँ पे आप अगर पैसा डालते हो, यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ये पैसा आपके कुछ टाइम बाद जो आपके पैसे को इंक्रीज करती है, मतलब मल्टीप्लाई करती है। अगर तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एसेट्स में। तो सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो एसेट्स पे होना चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज़ पे। तो जो भी आपका खर्चा होना चाहिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो लाइबिलिटीज़ पे कम होना चाहिए और एसेट्स में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि लाइबिलिटीज़ कभी भी आपके पैसे को खर्च कर देती है, क्योंकि वो एक बार लाइबिलिटीज़ पे आपने पैसा दे दिया, वो पैसा चला गया आपके पास से, वो आपके पास
फिर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन आपने वही पैसा अगर एसेट्स में खरीदने में लगा दिया तो वो पैसा आपका हमेशा मल्टीप्लाई होता जाएगा और उससे आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और आपको फिनेंशियली इश्यूज कभी भी नहीं आएंगे फ्यूचर में। तो आपको हमेशा एसेट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।